Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 और नेम है इस चैप्टर का लाइफ स्किल्स। ये बहुत इजी टॉपिक है बेटा, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं और वो इतने इजी होते हैं कि सिर्फ आपको ओनली क्वेश्चन रीड किया, स्टेटमेंट देखा और हैंड टू हैंड आपने टिक कर दिया, क्योंकि ये किसके बेस पे होते हैं, ये बेस्ड होते हैं गुड हैबिट्स, डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें बेटा। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। while playing your friend Rohit falls down and injures his knee, you should apply dash to his wound. wound means बेटा जो लग जाती है चोट तो वो घाव हो जाता है ना, उसे कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं salt, सेकेंड बैंडेड, थर्ड चिल्ली एंड फोर्थ सैंड। अब सॉल्ट तो नहीं डाल सकते ना, सॉल्ट लगाओगे क्या आप? नहीं, सॉल्ट यूज नहीं कर सकते, बैंडेड यूज करोगे क्योंकि चिल्ली भी यूज नहीं करोगे और सैंड भी यूज नहीं करोगे। क्या करोगे? तो बैंडेड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी था ना क्वेश्चन। ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखिए, सेकेंड हम रीड करते हैं। इन एन एग्जाम योर फ्रेंड स्कोर वेल बट यू डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। आपके नहीं आए। ओके, हाउ शुड यू बिहेव विद योर फ्रेंड इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करोगे? ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये गुड मैनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आपका एग्जाम हुआ, उसमें आपके जो फ्रेंड है उसने स्कोर किए वेल, इट मीन्स गुड मार्क्स लिए उन्होंने। ठीक है, बट आपके गुड मार्क्स नहीं आए हैं, तो उस टाइम में आप क्या करोगे? कैसा बिहेवियर रहेगा? इग्नोर हिम, टॉक रूडली विद हिम, कॉन्ग्रेचुलेट हिम और फाइट विद हिम। क्या करोगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे मैम उसको, है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन शो अवर लव टू योर फैमिली। हमें बहुत सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी फैमिली को अपना लव शो कर सकते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे। कुछ स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट्स है हमारे सामने और उनसे हमें चूज करना है उनमें से कि कौन सी स्टेटमेंट क्या नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, आपको फोकस करना है क्वेश्चन पे। अगर उसमें नॉट लिखा है तो हमें रॉन्ग पे टिक करना है, इट मींस जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उस पे करना है। अगर यहां से नॉट रिमूव कर दिया जाए तब पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे, तो हमें करेक्ट वे को शो करना होगा। ठीक है, उसको टिक करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट, तो नॉट में हम फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रीड कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है we should wish them by saying good morning or good night. yes, हम wish करना चाहिए ना हमें कि good morning और good night. second, when we do any mistake we must apologize and say sorry to them. yes, हम मिस्टेक तो हो सकती है ना, ह्यूमन है हम लोग, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, मैम से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो मिस्टेक अगर हो जाती है तो हमें क्या फील करना चाहिए? सॉरी फील करना चाहिए। ओके, We should speak rudely to them. हमें उनके साथ speak rudely करना चाहिए? No, speak rudely नहीं, we should speak politely to them. उनके साथ politely बोलना चाहिए। Next है we should help them to make their work easier. ठीक है, उनकी हेल्प करनी चाहिए ना, तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इन्होंने क्या वर्ड यूज कर लिया? रूडली। और क्वेश्चन हमें कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे। कौन सा वे करेक्ट नहीं है? रूडली बिहेवियर हमारा करेक्ट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इफ यू मीट अ स्ट्रेंजर यू शुड। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो आप क्या करोगे? शेयर फूड विद हिम, शेयर करोगे उसके साथ फूड? नो। प्ले विद हिम, प्ले भी करोगे? नो। टॉक टू हिम, बात करोगे उनके साथ? नो। रिफ्यूज टू गो विद हिम, यस, हम डिनाई कर देंगे कि हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? स्ट्रेंजर, उसको तो हम नहीं जानते। अब वो हमारे साथ गुड करे बैड करे वो हमें नहीं पता, तो इसलिए ये सब थिंग्स के साथ उन्होंने कहा है इफ यू मीट अ स्ट्रेंजर यू शुड रिफ्यूज टू गो विद हिम। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next, what should you say after sneezing if you are sitting close to someone? अगर आप क्लास में या कहीं पे भी, घर पे भी किसी के पास बैठे हो, ठीक है, इवन अलोन भी हो, कोई भी नहीं है, तब भी अगर आप
किसी के पास बैठे हो और स्नीजिंग हो गया है तो क्या बोलोगे? थैंक यू, एक्सक्यूज मी, यू आर वेलकम और नो थैंक यू। तो क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन देयर आर सो मैनी थिंग्स वी डू एवरी डे। हम डेली करते हैं, है ना, बहुत सारे थिंग्स हम करते हैं रोज। वी शुड डू दैम वाइजली, और हम उस काम को क्या करते हैं? वाइजली करते हैं, है ना, अच्छे से करते हैं उसको प्रॉपरली। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ओके, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लिखा हुआ है वी शुड क्लीन एंड पॉलिश अवर शूज एवरी डे। हमें क्या करना चाहिए? क्लीन और पॉलिश करने चाहिए क्या शूज? यस, हमें डेली अपने शूज को पॉलिश और क्लीन रखना चाहिए। देन वी शुड वॉश एंड आयरन अवर क्लॉथ्स। यस, ये भी करेक्ट है। इन्होंने क्या पूछा है? इनकरेक्ट। वी शुड कीप अवर बुक्स नीट एंड क्लीन। यस, ये भी मैम, ये तो तीनों ही सेंटेंस सही हैं, तो सारे के सारे सेंटेंस सही हैं। तो क्या लिखा है डी में? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सेंटेंस नहीं है। तो हमें किसको टिक करना होगा? डी ऑप्शन को। तो डी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड फूड गुड हैबिट। अब यहाँ पे अगेन नॉट लिखा है बेटा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड फूड हैबिट। फूड हैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड। यस, ये तो हमें करना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए ना हमें। वी शुड नेवर वेस्ट फूड एंड वाटर। वेस्ट भी नहीं करना है, आपको उतना ही लेना होता है जितना आपका है, आपको खाना है, ठीक है। तो वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं फूड को। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर। अच्छा, तो आपको डेली खाना है क्या ये? नो, ये तो डेली नहीं खा सकते। वी शुड चू अवर फूड प्रॉपरली। यस, प्रॉपर चू करके हमें खाना खाना चाहिए। तो कौन सा है ऑप्शन? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज सेफ। ये 4 एक्टिविटी आपके सामने शो हो रही है, पिक्चर शो हो रही है बेटा। इनमें से बताना है सेफ कौन सी है। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, इनके हैंड में एक मैच स्टिक है, ये मैच बॉक्स है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? मैच स्टिक का यूज कर रहे हैं। तो ये तो नहीं होगी, ये एक्टिविटी तो सेफ नहीं है ना। बच्चे हैं, किड्स को ये यूज नहीं करने चाहिए, शार्प टूल्स वगैरह और इस तरीके के बर्निंग वाले, नहीं तो बर्न हो जाएंगे। ये टूल्स तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? ही इज टचिंग द स्विच बोर्ड। तो ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, देन ही इज पुशिंग, ये पुश कर रहा है इन्हें, ठीक है, फ्रॉम द स्टेयर्स। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये अपने फादर के साथ, या एल्डर कह दो, कोच कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है, ये उनके साथ स्विमिंग कर रहे हैं और साथ में क्या यूज किया इन्होंने? स्विम ट्यूब भी यूज की है। तो इसका मतलब ये सेफ है क्योंकि ये अपने एल्डर्स के साथ हम बैठ के कुछ भी करते हैं। मदर फादर आपके हैं साथ में, या सिबलिंग में जो बड़े हैं उनके साथ अगर आप कर रहे हो तो इट मीन्स वो वर्क सही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप सही कर रहे हो क्या गलत। तो ये अपने एल्डर के साथ कर रहे हैं स्विमिंग, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, देन 9th क्वेश्चन, when a teacher teaches you in the classroom you should। अच्छा, अब जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप पे ही बेस्ड है बेटा। अब देखो मैं तो पढ़ा रही हूँ, मैं तो मेरा वर्क कर रही हूँ, आप क्या कर रही हो? आप देखो इन 4 ऑप्शंस में से आप क्या कर रही हो? मेक नॉइस, कीप क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, टॉक टू योर फ्रेंड। घर पे फ्रेंड नहीं होंगे तो मम्मा पापा होंगे या सिबलिंग होंगे, किसके साथ बात कर रहे हो देखो। फिर मूव आउट फ्रॉम देयर। अब आप क्या कर रहे हो ये बताना है। इन्होंने कहा है व्हेन अ टीचर टीच यू इन द क्लासरूम यू शुड। जब आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है तब आप क्या कर रहे हो? नॉइस करना अच्छी बात होती है, या क्वाइटली लिसन करना टीचर को अच्छे से केयरफुली, टॉक टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को के साथ बातें करना, और मूव आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो विच वन? बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमें टीचर की बात को प्रॉपर सुनना चाहिए, तभी हमें समझ आएगा, अदरवाइज हमें समझ में ही नहीं आएगा कि टीचर ने क्या समझाया है। यू हैव अ चॉकलेट बट योर ब्रदर डज नॉट हैव वन। ओके, आपके पास तो चॉकलेट है, ठीक है, लकी हो, आपके पास तो बहुत सारी चॉकलेट्स है, और आपके ब्रदर के पास क्या है? नहीं है, ठीक है, डज नॉट हैव वन। व्हाट विल यू डू? अब आप क्या करोगे?
आप सोचो क्या सोचोगे, ये ऑप्शंस देखने की नीड ही नहीं है। आप बताओ क्या करोगे अगर आपके ब्रदर के पास चॉकलेट नहीं है और आपके पास चॉकलेट है तो? शेयर द चॉकलेट विद हिम, आप शेयर करोगे? हाइड द चॉकलेट फ्रॉम हिम, छुपा लोगे क्या उनसे? टीज हिम फॉर नॉट हैविंग अ चॉकलेट, या दिखा के ऐसे कहोगे देखो देखो मेरे पास तो है तुम्हारे पास नहीं है? नन ऑफ दीज, और इनमें से कुछ भी नहीं। तो बेटा हम शेयर करेंगे तो शेयर द चॉकलेट विद हिम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, जब भी कोई चीज नहीं होती है, ये तो सिर्फ चॉकलेट की बात है, अगर आपके क्लास में भी बेटा अगर पेंसिल नहीं है, किसी के पास इरेजर नहीं है, शार्पनर नहीं है, तो आप क्लास में भी क्या करते हो, अपने फ्रेंड की हेल्प करते हो ना। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि अगर चॉकलेट नहीं है आपके ब्रदर के पास तो आप क्या करोगे, उनके साथ शेयर करोगे बेटा। ओके, आज इतना ही है बेटा। इस सेशन के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में 5 क्वेश्चन लाइफ स्किल से श्योरली आएंगे ही आएंगे। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून विद विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बाय स्टूडेंट्स।